ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति ओम गम गणपति नमः। आदित्य जी, हमने कल आपको कहाँ तक पढ़ाया था? सूर्य और मंगल की युति पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? हाँ। आज सूर्य और बुध की युति हम पढ़ा रहे हैं। तो सूर्य हमने क्या बताया था? सूर्य कौन होते हैं? पिता। सूर्य पिता होते हैं। सूर्य आपकी अपनी फैमिली होती है और सूर्य प्रथम मेल चाइल्ड होता है। बुध क्या है? बुध शिक्षा होती है। बुध व्यापार होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा कि पिताजी शिक्षित होंगे। आपकी जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होगा उसके पिताजी शिक्षित होंगे, उसकी फैमिली शिक्षित होगी, उसकी प्रथम जो है कि मेल चाइल्ड, फैमिली में तो वो भी आ गया, तब भी प्रथम मेल चाइल्ड शिक्षित होगा, पूरी फैमिली शिक्षित होगी। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य पिता है, सूर्य फैमिली है, बुध शिक्षा है, तो पिताजी शिक्षित होंगे और पूरा परिवार आपका शिक्षित होगा। ओके। बुध जो है कि व्यापार है, तो पिताजी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, पिताजी फैमिली भी व्यापार कर सकती है। प्रथम मेल चाइल्ड, प्रथम बड़ा लड़का व्यापार कर सकता है, व्यापारी होगा। अब बुध और क्या है? बुध जो है कि शिक्षा हो गई मेन और व्यापार हो गया। ठीक है, अब बुध कौन है आपके? बुध हमने बताए थे बहन, मामा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहन और मामा सरकारी जॉब में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। बहन और मामा जो है आपके सूर्य और क्या है? सरकारी नौकरी हो गया, सूर्य घमंड हो गया, तो बहन और मामा घमंडी हो सकते हैं। सूर्य आपका नेम और फेम हो गया, तो बहन और मामा जो है कि का नाम हो सकता है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति, स्टेटस वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? आपका सूर्य और बुध और सूर्य आगे समझ में। ये बेटा हम इसके तो वैसे बहुत बड़े सूत्र निकल के आते हैं, मगर हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। बेसिक सिखाने का मतलब है भृगु नंदी नाड़ी में ग्रहों की युति को कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, इसलिए ये आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं। हमने पहले कारक तत्व बताए, सूर्य पिताजी हो गए, बुध शिक्षा हो गई, पिताजी शिक्षित होंगे। सूर्य पिताजी हो गए, बुध व्यापार होगा, तो पिताजी व्यापारी होंगे। फैमिली भी सूर्य है तो फैमिली शिक्षित होगी, फैमिली व्यापार कर सकती है। सूर्य प्रथम मेल चाइल्ड है तो प्रथम मेल चाइल्ड आपका शिक्षित होगा और जो है कि वो व्यापार कर सकता है। बुध बहन, तो बहन क्या होगी? बहन के अंदर सूर्य जुड़ गए तो बहन सरकारी जॉब में हो सकती है। सूर्य क्या है? गुस्सा और घमंड है, तो बहन के को घमंड और गुस्सा हो सकता है। बहन का नेम फेम स्टेटस होगा। ऐसे ही बुध मामा है तो मामा की भी सरकारी नौकरी हो सकती है, मामा घमंडी हो सकते हैं, मामा जो हैं नेम फेम हो सकते हैं। ओके, आए समझ में? अब क्या है? सूर्य प्लस गुरु। ठीक है, तो सूर्य के तो मालूम हो गया, पिताजी हो गए, फैमिली हो गई। गुरु क्या है? गुरु शिक्षा। ठीक है, धार्मिक, बैंक और ज्योतिष। तो पिताजी शिक्षित होंगे, मतलब पिताजी ज्ञानी होंगे, पिताजी अध्यापक हो सकते हैं, पिताजी धार्मिक हो सकते हैं, पिताजी बैंक में काम कर सकते हैं, पिताजी ज्योतिष हो सकते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति में तो पिताजी के साथ आ गया सूर्य। अब आपकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली ज्ञानी हो सकती है, शिक्षित होगी। फैमिली में अध्यापक भी हो सकते हैं। फैमिली आपकी जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बृहस्पति का योग है उसकी फैमिली धार्मिक होगी। फैमिली जो है ना, परिवार बैंक से संबंधित कार्य कर सकता है और परिवार जो है कि ज्योतिष का कार्य भी कर सकता है। तो ये सूर्य और बृहस्पति का युति हो गया। गुरु क्या हो गया? गुरु क्या है? व्यक्ति, स्वयं जीव होता है गुरु। तो गुरु जो है जीव है और जीव सूर्य से जुड़ गया
तो व्यक्ति को घमंड और गुस्सा हो सकता है। व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकता है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी है और बृहस्पति यहाँ पे खुद व्यक्ति है, जीव है। और ये सूर्य और बृहस्पति का योग को जीवात्मा योग कहते हैं। क्यों जीवात्मा योग कहते हैं? व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जो जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की युति होती है, तो वो इस जन्म में उसका पुनर्जन्म होता है। गुरु जीव हो गया और सूर्य आत्मा हो गई। ओके, तो सूर्य और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में क्या आ गया? पिताजी गुरु हो सकते हैं, पिताजी शिक्षित होंगे, पिताजी अध्यापक हो सकते हैं, पिताजी धार्मिक होंगे, पिताजी बैंक में होंगे, पिताजी ज्योतिष हो सकते हैं। अब क्या है? गुरु को घमंड, मतलब व्यक्ति को घमंड और गुस्सा हो सकता है। व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ सकता है, कर सकता है। ये जीवात्मा योग है, व्यक्ति का पुनः जन्म होता है। ओके, सूर्य बृहस्पति आए समझ में? सूर्य और शुक्र, तो सूर्य और शुक्र का क्या होता है? व्यक्ति खाना खाते वक्त भोजन कपड़ों पर गिराता है। मतलब सूर्य और शुक्र एक तरीके से आपस में शत्रु हैं। तो शुक्र जो है ना कि व्यक्ति की रेपुटेशन को कम करता है, तो जो है ना खाना खाते वक्त जो है ना उसके कपड़ों पर जो है खाना वो गिराता है। तो ये सूर्य और शुक्र का एक बिल्कुल अकाट्य सूत्र है। जहाँ भी सूर्य शुक्र है वहाँ पे जिस व्यक्ति की कुंडली में आप उसको रीड कीजिए, आप देखेंगे खाना खाते वक्त कुछ ना कुछ खाना उसके कपड़ों पर जरूर गिरेगा। अब क्या है कि सूर्य कौन है? पिताजी हैं। शुक्र क्या है? धन है, तो पिताजी धनवान रहेंगे। सूर्य कौन है? ससुर हैं। और बहू कौन है? शुक्र है, तो ससुर और बहू की नहीं बनेगी। शुक्र क्या है? पति है। और सूर्य घमंड है, तो पत्नी को घमंड हो सकता। शुक्र पत्नी है और सूर्य घमंड है, तो सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति की कुंडली में है उसकी पत्नी घमंडी हो सकती है। पत्नी को गुस्सा भी आ सकता है, पत्नी को सरकारी नौकरी मिल सकती है। सूर्य स्टेटस है, तो पत्नी अच्छे घर से आए, ठीक है, स्टैंडर्ड है। सूर्य राजधानी है, तो पत्नी राजधानी से आए। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र चूंकि धन का है तो पिताजी धनवान रहेंगे। सूर्य फैमिली है तो फैमिली धनवान होगी। सूर्य चूंकि प्रथम पुत्र का कारण है तो प्रथम पुत्र धनवान रहेगा। सूर्य और शुक्र हो गया। और शुक्र जो है व्यक्ति की पत्नी है, सूर्य घमंड है और गुस्सा है, तो व्यक्ति की पत्नी को गुस्सा और घमंड हो सकता है। पत्नी सूर्य चूंकि स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, पत्नी अच्छे घर से हो सकती है। सूर्य राजधानी है, तो पत्नी राजधानी मतलब दिल्ली या लखनऊ के रहने वाली हो सकती है। ओके, तो सूर्य और शुक्र आ गए। सूर्य और शनि, तो सूर्य क्या हो गए? आपके पिताजी क्या काम कर सकते हैं? का कर्म क्या हो सकता है? कर्म सरकारी नौकरी यह है सूर्य और शनि, क्योंकि शनि जो है कर्म कारक है, सूर्य गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जॉब हो गई। पिताजी के पैर में दर्द रहेगा, क्यों ये है कि शनि पैर में दर्द करता है, तो पिताजी की सूर्य शनि में पिताजी के पैर में दर्द रहेगा। शनि क्या है? शनि है आपका चाचा, ताऊ और बड़ा भाई। तो सूर्य और शनि में तो क्या हो गया? चाचा, ताऊ और बड़ा भाई में घमंड रहेगा और वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य और शनि हो गए। और इसमें एक चीज़ है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है। एक चीज़, जब तक व्यक्ति के पिता जीवित होते हैं तब तक उनकी व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है। पिता की मृत्यु के बाद जो है उन्नति होती है। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी खराब होता है और करियर में संघर्ष रहता है। तो कहने का मतलब है सूर्य और शनि की कुंडली जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है, सूर्य और शनि की युति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अच्छा योग नहीं है, एक खराब युति है और दिक्कत आती है। ओके, सूर्य और राहु,
तो सूर्य कौन हो गए? पिता। राहु कौन हो गए? विदेश। तो और सूर्य फैमिली हो गई, सूर्य प्रथम मेल चाइल्ड। तो पिताजी, आपके पिताजी जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, युति है, तो वो व्यक्ति, उसका परिवार और उसका प्रथम लड़का विदेश जाएंगे, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश है। ठीक है, राहु जो है राजनीति है, तो पिताजी सूर्य मतलब पिताजी राजनीति कर सकते हैं, राहु ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि राहु कौन है? दादाजी हैं। और सूर्य क्या है? घमंड है, गुस्सा है, तो दादाजी को गुस्सा रहेगा। सूर्य क्या है? नेम फेम स्टेटस, दादाजी स्टेटस वाले होंगे, उनका नेम फेम रहेगा। सूर्य और राहु को ग्रहण योग भी कहते हैं। ठीक है, तो बाप बेटे दोनों को ऐसे योग में जिसकी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु है, तो बाप और बेटे दोनों को संघर्ष करना पड़ता है और दोनों दिन में सोते हैं, क्योंकि राहु नींद है और सूर्य दिन है। तो राहु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं होता है। समझ में आया बेटा? अब सूर्य और केतु, तो क्या है कि सूर्य हड्डी हो गई और केतु क्या है? फ्रैक्चर। तो हड्डी में फ्रैक्चर में हड्डी में चोट लग सकती है। केतु क्या है? केतु पुजारी हैं, केतु ज्योतिष हैं, केतु वकील हैं, केतु डॉक्टर हैं और केतु केमिस्ट हैं और केतु धार्मिक हैं। तो पिताजी पुजारी हो सकते हैं, पिताजी ज्योतिषी हो सकते हैं, पिताजी वकील हो सकते हैं, पिताजी डॉक्टर हो सकते हैं, पिताजी केमिस्ट हो सकते हैं और पिताजी धार्मिक हो सकते हैं। तो सूर्य फादर हो गए, सूर्य फैमिली हो गई, तो फैमिली के अंदर भी यही बातें हो सकती है। फैमिली पुजारी हो सकती है, फैमिली ज्योतिष हो सकती है, फैमिली में कोई व्यक्ति वकालत वकील हो सकता है, फैमिली में डॉक्टर हो सकता है और फैमिली में कोई केमिस्ट मतलब दवाइयों का व्यापारी हो सकता है और फैमिली धार्मिक रहेगी। इसी तरह से प्रथम मेल चाइल्ड के बारे में है। और यहाँ पे क्या है? केतु कौन होता है? केतु नाना, भांजा, साला और मामा केतु होते हैं। तो अब सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी, घमंड और गुस्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाना, भांजा, साला और मामा को सरकारी नौकरी हो सकती है, उनको घमंड और गुस्सा रहेगा। ठीक है, तो ये सूर्य और केतु तक हमने आपको पढ़ा दिया। कल हम आपको जो है कि इसके आगे पढ़ाएंगे। ओम गम गणपति नमः।